तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी को समझने वाले हैं, बलि महाराज की स्वर्ग विजय की महागाथा। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि ये शक्ति, भक्ति और इस गहरे सवाल की है कि क्या कोई भी सुख हमेशा के लिए टिक सकता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बलि की कहानी को शुरू से देखेंगे, उनकी हार से लेकर उनकी जबरदस्त जीत तक, और साथ ही इस कहानी में छिपे गहरे सबकों को भी उजागर करेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कहानी किसी जीत से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी करारी हार से शुरू होती है। ये बात है समुद्र मंथन के दौरान की। उस समय हुए युद्ध में देवराज इंद्र ने बलि महाराज का वध कर दिया। एक पल में ऐसा लगा जैसे उनका शासन, उनकी कहानी, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि बलि के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जो मौत को भी मात दे सकती थी। इसे कहते हैं मृत संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को फिर से जिंदा कर देने का गुप्त ज्ञान। और शुक्राचार्य ने इसी दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल किया और अपने शिष्य को वापस जिंदा कर दिया। बलि को मिली जिंदगी की एक दूसरी पारी। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक चमत्कार था जिसने आगे की पूरी कहानी बदल दी। अब सोचिए, मौत को इतना करीब से देखने का अनुभव, इसने बलि को अंदर तक झकझोर दिया, और यहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उनको ये समझ आ गया कि ये जो नई जिंदगी मिली है, ये कोई ऐशो आराम के लिए नहीं है। ये तो उनके गुरु का दिया हुआ एक तोहफा है, एक कर्ज है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपना पूरा जीवन सिर्फ निस्वार्थ सेवा में लगा देंगे। तो उन्होंने प्रण लिया सर्वात्मना सेवा का। ये भक्ति का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही शक्तिशाली रूप है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी स्वार्थ के अपने पूरे वजूद से अपने गुरु की सेवा करना। और ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये एक पूरा समर्पण था, अपने मन से, अपने वचन से, शरीर से, और यहाँ तक कि अपनी सारी धन दौलत से, सब कुछ अपने गुरु और भृगुवंश के ऋषियों को सौंप देना। यही वो समर्पण था जो उनकी असली ताकत बनने वाला था। अब बलि की ऐसी जबरदस्त भक्ति देखकर शुक्राचार्य जाहिर है बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने अपने शिष्य को ब्रह्मांड पर राज करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने बलि को एक बहुत ही शक्तिशाली यज्ञ करने के लिए कहा, जिसे कहते हैं विश्वजित यज्ञ। ये वो यज्ञ था जो पूरे ब्रह्मांड पर विजय दिला सकता था। और उस यज्ञ की अग्नि से क्या क्या निकला, सोचिए। एक से बढ़कर एक दिव्य चीजें। सोने का एक रथ जिसमें हरे घोड़े जुते थे, एक ऐसा धनुष जो कभी टूट नहीं सकता, और 2 ऐसे तरकश जिनके बाण कभी खत्म ही नहीं होते। साथ में एक सुनहरा दिव्य कवच, और तो और उनके दादा प्रहलाद की दी हुई एक ऐसी माला जो कभी मुरझाती नहीं थी। इन सब ने मिलकर बलि को अजय बना दिया। तो अब ऋषियों का आशीर्वाद भी था और ये दिव्य शक्तियां भी थीं। अब जाकर मंच तैयार हुआ एक बहुत बड़े टकराव का। बलि महाराज अपनी खोई हुई शान वापस पाने और देवताओं को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो अब जब बलि इतने शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी आम धरती के राज्य पर चढ़ाई नहीं की। नहीं, उनकी नजरें थीं सीधे ब्रह्मांड की राजधानी पर, देवताओं के शहर इंद्रपुरी पर। असुरों की एक बहुत बड़ी सेना लेकर बलि ने स्वर्ग की ओर कूच किया। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि उनकी सेना इतनी विशाल थी कि ऐसा लगता था मानो वो अपनी नजरों से ही आसमान को पी जाएंगे और दिशाओं को जलाकर राख कर देंगे। अब इस अजेय सेना को अपनी ओर आता देख देवता तो घबरा गए। वो भागे भागे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, और बृहस्पति ने जो कहा वो बहुत कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा उसे भृगु वंश के ब्राह्मणों की तपस्या की शक्ति मिली है। अब तो सिवाय परमेश्वर के कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। बृहस्पति की सलाह बहुत प्रैक्टिकल थी, एकदम साफ। उन्होंने कहा, अभी स्वर्ग छोड़ दो, कहीं जाकर छिप जाओ और सही समय का इंतजार करो, जब दुश्मन का भाग्य कमजोर पड़ेगा। वो जानते थे कि सीधी लड़ाई में जीतना नामुमकिन है। तो सोचिए, बिना एक भी तीर चलाए बलि ने स्वर्ग जीत लिया, और अब वो एक ऐसे शहर पर राज कर रहे थे जिसकी खूबसूरती और शानो शौकत कल्पना से भी परे थी। ग्रंथों में इंद्रपुरी का जो वर्णन मिलता है वो कमाल का है। एक ऐसा स्वर्ग जहां न कोई बीमारी है, न बुढ़ापा, न कोई मेहनत, जहां नंदनवन जैसे बाग हैं, हर इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष हैं, और वहां रहने वाले देवता और अप्सराएं हमेशा जवान और खूबसूरत रहते हैं।
और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि धरती की जिंदगी और स्वर्ग की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ काम, तनाव, बुढ़ापा, और दूसरी तरफ सिर्फ आराम, संगीत और कभी ना खत्म होने वाली जवानी। लेकिन कहानी हमें स्वर्ग का इतना डिटेल में ब्यौरा क्यों देती है? इसके पीछे एक बहुत खास वजह है, एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करने के लिए। जरा सोचिए, बलि महाराज ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो कोई कर सकता है। वो तीनों लोकों के राजा थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खुशी हमेशा टिकने वाली है? आखिर इतनी परफेक्ट दुनिया के बारे में बताने का क्या मतलब अगर उसके असली मालिक यानी देवताओं को ही रातों रात वहां से भागना पड़ जाए? तो कहानी का असली मकसद यहां साफ हो जाता है। ये एक बहुत गहरे फलसफे की ओर इशारा करती है कि स्वर्ग का वो बेहिसाब सुख और ताकत भी अस्थायी है, वो भी बदल सकता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बलि उसे जीत पाए, मतलब उसे हरा भी जा सकता है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर देवताओं का सुख भी हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर सच्चा स्थायी सुख वो आखिर कहाँ मिलेगा? बलि की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये असल में उस कभी न खत्म होने वाले आनंद की खोज में एक मील का पत्थर है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी नहीं दे सकती।